इंदौर से, जहां दूषित पानी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आंखों पर पट्टी बांधकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। नगर निगम पर नियमों की अनदेखी का आरोप कांग्रेस लगा रही है। बड़ी संख्या में लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी को लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। आंखों पर सफेद पट्टी लगा रखी है और एक तरीके से संदेश है कि यहां पर जो निगम है वो अनदेखा कर रही है नियमों को, और यही संदेश आंखों पर पट्टी लगाकर ये कांग्रेसी दे रहे हैं इस वक्त। तो नगर निगम पर नियमों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। आपको बताएं कि दूषित पानी पीने से कई मासूम बच्चों की जान गई है, कई अभी भी बीमार हैं जिनकी संख्या 150 के आसपास है। ऐसे में लगातार ये जो प्रदर्शन है दिखाई पड़ता है और कांग्रेस पार्टी इस वक्त प्रदर्शन कर रही है। दरअसल जो वाटर सप्लाई की पाइप थी और जो ड्रेनेज की पाइप थी उनके मिल जाने के चलते ये लापरवाही हुई है। और इस खबर पर और जानकारी लेंगे सहयोगी नाज पटेल से। नाज, ताजा अपडेट क्या है? एक तरीके से एक सांकेतिक प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से हो रहा है आंखों पर पट्टी बांधकर। क्या ताजा अपडेट नाज आपके पास? नाज, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? तो नाज पटेल से जुड़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर की बड़ी तस्वीरें भी आपके सामने दिखा दें किस तरीके से दूषित पानी को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। न केवल सरकार को घेरने का काम, बल्कि जो नगर निगम है उन पर भी नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया जा रहा है। और बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में आम लोगों का सहयोग भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इस वक्त मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ये देखिए अपने हाथों में वही एक पानी की बोतल भी ली हुई है जिसमें दूषित पानी दिखाई पड़ रहा है। आंखों पर पट्टी है और हाथ में पानी की बोतल है जिसमें गंदा पानी है। ये वही गंदा पानी है जिसको पीने से मासूम बच्चों की जान गई थी। खबर ये कि जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में ये सब हुआ इंदौर के, वहां के लोग कई बार और काफी वक्त से शिकायत भी कर रहे थे। जानकारी लेंगे नाज पटेल से। नाज, यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, इस पूरे मामले को लेकर क्या ताजा अपडेट? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर इंदौर नगर निगम परिसर में कांग्रेस का जबरदस्त यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस का पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि आखिरकार इंदौर में इतनी बड़ी जो मौतें हुई है दूषित पानी से, सरकार जो है, लेकिन वो बताए गए हैं, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें जो मौत के आंकड़े वो 15 हैं। हमारे साथ में एक रहवासी भी, हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। ये पूरी तरह नगर निगम का फेल्योर है, राज्य सरकार का फेल्योर है, और वहाँ पार्षद से लेकर विधायक तक सभी लोग इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि पिछले 25 साल से सरकार है, नगर निगम है, सब कुछ उन्हीं का, तो जवाबदेही भी उन्हीं की बनती है। जनता वहां पर शिकायतें कर रही है, पिछले 2-3 महीने से शिकायतें कर रही है, उनकी शिकायत कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। तो इसमें इन लोगों को सजा जरूर मिलना चाहिए। और रही बात मृतकों के आंकड़ों की, तो एक प्रमुख अखबार ने आज छापा है, बाकायदा फोटो सहित छापा है कि 14 लोग उसमें मृत हुए हैं। तो आप इसको झुठला नहीं सकते, अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। जी बिल्कुल, जिस तरह से रहवासियों का, इंदौर वासियों का आक्रोश हम साफ तौर से देख रहे हैं कि जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ यहाँ पर निश्चित सजा मिलना चाहिए। इंदौर हाई कोर्ट में आज याचिका लगी थी, इसके ऊपर सुनवाई हुई है, जिसमें सरकार की ओर से ये जवाब दिया गया है कि मृतकों की संख्या जो है वो 4 है। साथ ही इस मामले को लेकर जो अब अगली सुनवाई वो 6 जनवरी को होगी। टोटल अगर हम जनहित याचिका की बात करें तो जनहित याचिका इस पूरे मामले को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में लगी हुई है। जो पहली याचिका थी उसकी सुनवाई हुई, अब अगली सुनवाई 6 जनवरी को है, और बाकी जो याचिका है उनकी जो सुनवाई है वो 19 जनवरी को होगी। लेकिन इंदौर में लगातार इस तरह का जो मामला जो हुआ है जिसमें दूषित पानी है, डैम में जो सैंपल भेजा गया था दूषित पानी का, उससे भी ये बात साफ हो गई है कि इसमें जो घातक बैक्टीरिया है, जिससे कि कॉलरा हो सकता था, हैजा हो सकता था, वो बैक्टीरिया उसमें वहां पर मिले हैं। और कुछ जो बैक्टीरिया है, ठीक है नाज, बने रहे आप, मैं आऊंगी आपके पास अगली बड़ी खबर पर, क्योंकि अगली बड़ी खबर भी इंदौर में हुए इस मामले को लेकर ही सामने आ रही है, जहां दूषित पानी पीने से मौत मामले को लेकर बड़ी खबर ये कि एमपी सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की है। इस स्टेटस रिपोर्ट में 4 लोगों की मौत का जिक्र हुआ है। हाईकोर्ट ने संबंधित विभाग को नोटिस जारी किया। अब 6 जनवरी अगली सुनवाई की तारीख है।
और केवल 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ये सरकार जो रिपोर्ट पेश हुई है दरअसल उसमें पुष्टि हुई है। नाज लगातार बनी हुई है। नाज, क्या है स्टेटस रिपोर्ट में? है साथ ही जो जिम्मेदार अधिकारी है उनसे भी जवाब तलब किया गया है कि आखिरकार ये मौत के पीछे क्या कारण है, क्यों इन लोगों की मौत हुई। क्योंकि जब लगातार यहाँ पे शिकायतें दर्ज की जा रही थी तो आला अधिकारी यहाँ पर क्या कर रहे थे, सुनवाई क्यों नहीं हुई थी। नगर निगम के ऐप पर भी यहाँ पर लोगों ने लगातार शिकायतें की गई थी, तो क्यों नहीं यहाँ पर लोगों की सुनवाई को देखा गया, क्यों अनसुना किया गया। तो इस पूरे मामले को लेकर जो अगली सुनवाई है अब 6 जनवरी को है। इस पूरे लेकिन मामले को आज लेकर 4 लोगों की मौत की जो स्टेटस रिपोर्ट सबमिट की है वो किस आधार पर की है? मौत का आंकड़ा इतना कम क्यों? बिल्कुल, तो मौत का आंकड़ा है जो सरकार ने पेश किया है। सरकार का यही कहना है कि लोगों ने जो हल्के उल्टी दस्त या लूज मोशन की शिकायत हुई थी उस वजह से हुए हैं। सरकार ने अभी जो LCM की जो रिपोर्ट आई है और यहाँ पर ही बताई है कि बैक्टीरिया में कॉलरा और हीजा के भी यहाँ पे सिम्टम्स मिले हैं। ठीक है नाज, बिल्कुल देखिए निश्चित तौर पर, लेकिन 150 लोग अभी भी बीमार हैं और अगर देखा जाए जो सूत्र जानकारी देते हैं उनमें हैजा एक बड़ी वजह बताई जा रही है जिसके चलते ये सभी जो है इस वक्त बीमार हैं। लेकिन सरकार की ओर से केवल और केवल 4 मौतों की पुष्टि करना अपने आप में चिंताजनक है। लेकिन क्योंकि अगली सुनवाई 6 जनवरी को होनी है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी लगातार घेर रही है, सरकार को घेर रही है, नगर निगम को घेर रही है। कोई नगर निगम की ओर से जवाब मांगा गया हो, खासतौर से हाईकोर्ट की ओर से जवाब देने की बात कही गई हो, क्या जानकारी इस बारे में आपके पास नाज? जी बिल्कुल, नगर निगम के आला अधिकारी ने भी कोर्ट में यही रिपोर्ट पेश की है कि जो मौतें हुई है सिर्फ 4 मौतें हुई है। नगर निगम के आला अधिकारी अपनी तरफ से कोई भी ऐसे गंभीर जवाब देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी काफी आक्रामक बनी हुई है और इंदौर नगर निगम में अभी प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और पूरे मामले को बहुत बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इंदौर में लोगों को पानी नहीं जहरीला पानी बांटा गया है और नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो उपकरण नींद में सो रहे हैं और जनता मर रही है। इस तरह से लगातार कांग्रेस आक्रामक बनी हुई है और जिम्मेदार अधिकारी जो है कोई भी जवाब देने के लिए यहाँ पर अभी तैयार नहीं है। सबका यही कहना है कि लगातार जो क्षेत्र में स्थिति जो सामान्य है, जो लीकेज है उसको यहाँ पर ठीक किया जा रहा है। अभी साफ पानी यहाँ पर दिया जा रहा है, क्लोरीन दी जा रही है, ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। अगर अधिकारी ये बात बोल रहे हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी ये बात कह रहे हैं, तो फिर ये मौत का आंकड़ा कैसे बढ़ता जा रहा है? बेहद लोग यहाँ पे मर रहे हैं। बिल्कुल ये बड़ा सवाल है नाज। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका ताजा जानकारी हमको देने के लिए, पूरी अपडेट